वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए एडवांस स्टेज पर हैं, जल्द मंजूरी होगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। सऊदीया के साथ बाहमी मुआहदों के तहत प्रोजेक्ट सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बानी PTI ने 2019 में IPPs पर रिपोर्ट के बाद बड़ा मौका जानबूझकर ज़ाया किया। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अवैस लगारी ने कहा, अवाम को IPPs मामलात पर जल्द खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। IPPs के साथ दोबारा मुज़ाकरात से सारिफीन को 600 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। जितने भी प्लांट्स लगाए गए उन सब से बातचीत जारी है। आसिफा भुट्टो की बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा, जिन फीडर्स पर बिजली चोरी होती है वहां तवील लोड शेडिंग हो रही है। इसकी वजह डिस्कोस की अदम कारकर्दगी और सूबाई हुकूमत की रिट का ना होना है। शराब बरामदगी केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO भारा कहू को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आज अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को वारंट गिरफ्तारी की कॉपी फराहम कर दी। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और शराब बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बोतल में शराब नहीं, शहद था। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म और 2 उस्ताद शामिल हैं। फायरिंग करने वाला 14 साल का तालिब इल्म कॉल्ड ग्रे है, जिसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने कहा, अमरीका से गन वायलेंस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया है। मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज नहीं हटाएंगे। इजरायली वजीर आजम की हठधर्मी, कहा हमास की तरफ से मुताल्लिका सरहद इस्तेमाल न करने की जमानत तक फौज रहेगी। तल अवीव में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। जर्मन वजीर खारजा का गजा जंगबंदी मुआहिदे की कोशिशों के लिए दौरा मशरिक़ वस्ता। एनालिना बैरबॉक आज सऊदी अरब पहुंचेंगी। इजरायली फौज के गजा में हमले, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जारी ऑपरेशन का दायरा जनीन और तूल करम से बढ़ाकर रामल्ला और बैतुल लहम के कैंप्स तक पहुंचा दिया। 9 रोज से जारी ऑपरेशन में 33 फलस्तीनी शहीद। हमास ने हलाक 2 यरगमाली इजरायलियों की वीडियो भी जारी कर दी। इजरायली फौज का जनूबी लेबनान में फजाई हमला, खातून शहीद, 8 अफराद जख्मी। वस्ती गजा में पोलियो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1,87,000 बच्चों को वैक्सीनेशन की गई। आज से जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा मुकर्रर। हमास पर पाबंदी कानून के मुसव्वदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात में गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आगाज। अब ना नए इमारती वीज़े लेने पर पाबंदी, ना सफरी पाबंदी, ना भारी जुर्माने का खौफ। खुद को कानूनी रिहायशी बनवाएं। इमाराती हुक्काम की गैर कानूनी रिहायशियों को पुरकशिश ऑफर। मुत्तहदा अरब इमारात में वीज़ा एमनेस्टी स्कीम पर कैंप लग गए। लोगों को हुनरमंद बनाने और साइंस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की तरबियत देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमरान रजा यूनिवर्सिटी के लोगों की तकरीब रोनुमाई से खिताब। कहा, इस साल 6 सितंबर को यौम दिफा पर यौम आज़ादी से भी बड़ा एहतमाम करेंगे। गवर्नर ने हुकूमत सिंध के 2 सीनियर अफसरान को एशियाई तरक्याती बैंक से मुआहिदे पर दस्तखत का इख्तियार देने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए। तकरीब में कहा, इस फंड से सैलाब मुतासरीन के घर तामीर किए जाएंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि नून लीग पीपी की तरह पीटीआई ने भी आईपीपीज को छूट दी। अवाम को रिलीफ ना मिला तो शटर डाउन, पहिया जाम, दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो धरने और लॉन्ग मार्च के ऑप्शन मौजूद हैं। कार के इलाके गुलबर्ग में प्लॉट के तनाज़े पर मुखालिफिन ने कार को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक डेवलपर प्लॉट की फरोख्त के लिए कराची से लाहौर आया हुआ था। लिबर्टी के करीब मुखालिफिन ने बिलाल को ज़दोकोब करके कार से उतार दिया। फिर बिलाल की कार पर मुबैना तौर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। बिलाल का कहना है कि मुखालिफिन संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फरार हो गए। इस्लामाबाद पुलिस की मेहनत रंग ले आई। पुलिस की 10 टीम्स ने दिन रात एक करके खातून फल फरोश का मगवी बच्चा बाजियाब करा लिया। 7 माह के बच्चे को 31 अगस्त को F6 से अगवा किया गया था। अगवा में मुलविस खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। बच्चा वापस मिलने पर वालिदा खुशी से निहाल। इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद कहीं नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज जुमा होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर को होगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में आज से इतवार तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मक्का मुकर्रमा, मदीना, ताइफ, जाजान समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वतन तर्क कर देने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा की वफात को 27 साल हो गए। 62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी। मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की। खवातीन में यह शरह 54% दिखाई दी। इसके बरक्स अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने इसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। पहले फिटनेस टेस्ट, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स का होगा सख्त फिटनेस टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए मयार 60% करार। फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, स्किन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंप्स करना होंगी। दौड़ और 3 रन के मुकर्ररा वक्त और फिटनेस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ मरहलों से कौमी क्रिकेटर्स परेशान। पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम्स में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। इवेंट के 7वें रोज मेडल टेबल पर चीन की 56 गोल्ड मेडल के साथ बरतरी। बरतानिया का 31 गोल्ड के साथ दूसरा नंबर। अमेरिका 24 गोल्ड मेडल लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम कोच सलमान बट के हमरा पैरा ओलंपिक्स गेम्स देखने के लिए पेरिस जाएंगे। अरशद नदीम का कहना है कि वो गेम्स में एथलीट्स को एक्शन में देखने के लिए पुरजोश हैं। पेरिस अब हमेशा उनके लिए खास जगह रहेगी। लेजेंड अदाकार आबिद अली की आज 5वीं बरसी। किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले आबिद अली को नहीं भूले परिस्तार।